हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है तवा लगाने वाली। जी हाँ, बदला ब्रो ने तवा लगाया है सिस्ट्रोलॉजी को, जैसा कि वो हमेशा लगाते हैं। और हमने आज देखनी है जी उनकी वीडियो सिस्ट्रोलॉजी जाहिलाना प्रिटेंडिंग ऑफ 5 फेक सिस्टर्स। जी वैसे इनको ये जाहिल, अब मैं क्या कहूँ यार। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपने कमेंट में और बाद में बताना है कि ये वाकई जाहिल है या नहीं है। चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आए देखते हैं जी क्यों ये जाहिलाना इनको बोलते हैं और क्यों क्या ऐसी इनकी हरकतें हैं जिसकी वजह से वो इनको ये जाहिल लगती हैं। अरे क्या लड़का चाह रहा है यार। अरे यार बहुत सही लग रहा है। तो मेरा है, पक्का मेरा है। अरे देख क्या बॉडी है यार। टेंशन ना लो मेरे, हाँ साहब बड़े यार। अच्छा, ये तो मैं तुझे खुद छोड़ने गया था उधर। आप सोच रहे होंगे अभी तू फिर आ गया मनहूस होलोजी पे वीडियो बनाने। ओ भाई, मैं तो 3 महीने बाद आया हूँ। ये पांचों मीसनियाँ तो हर रोज आती हैं अपनी अपनी दुकान पे केले खाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्टोलॉजी। और हम करेंगे बनाना चैलेंज। देखिए सबसे पहले कौन केले खाएगा वो बनेगा सिस्टोलॉजी क्वीन। जी हाँ दोस्तों, शुरू से इनके यही टैलेंट है। केले खा लिए, अम्ब चूप लिए, फेक प्रैंक्स कर लिए, टिकटॉक पे शादियों पे नाच नुच लिया, मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, घर का रोना धोना ये वो नहीं करना। इन सब टैलेंट्स के अलावा फैसल साहब और उनकी डांसिंग क्वींस के आजकल कुछ नए मजीद टैलेंट्स रूनुमा हुए हैं। तो आज हम 1 बाय 1 इन मुतमईन और ढीठ बेशर्मों के कुछ न्यू लेटेस्ट टैलेंट्स का तवा लगाएंगे। तो इंतजार किस बात का? एडिटर फटाफट पहली वीडियो लाओ। इसका भी है BF। ये एक वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो रही थी जिसमें ज़ैनब फैसल और उसके साथ एक लड़का बैठ के कौमी मफाद के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मगर फिर भी इस बॉयफ्रेंड गलत फ्रेंड वाली वीडियो का ज्यादा लोगों को नहीं था पता। लेकिन इन सब बांदरियों ने अपने अपने चैनल पर कंटेंट निकालने के लिए सबको बता दिया कि ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ फ्रेंड है। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। अच्छा, बड़ा मजा आने वाला। जरा सुनो। बाप कह रहा है मैं छोड़ के आया था, माँ कह रही है अच्छा मुझे याद आया मैं छोड़ के आई थी। ये मुझे अभी याद आ गया है कि इसको मैं खुद ही छोड़ के आई थी। दोस्तें थी साथ इसकी, मामा थी, हया भी थी, सारे। माना ये हरकत अब तेरी पापा को तो मैं वैसे लाजिम काफी वीडियो उनकी नजर में भी से गुजारूंगी। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन मैं गई थी ना, मैं मम्मा ने कहा था पापा जाने नहीं तुम्हें देना, और मैं घर से लड़ लुड़ के गई थी कि प्लीज जाने दे। ओ अच्छा, हाँ जी, ये रही पहली कहानी कहानी। नंबर 1। मामा कह रही है मैं छोड़ के आई थी और ज़ैनब कह रही है पापा को मत बताना क्योंकि मैं उस दिन लड़के गई थी और पापा को नहीं था पता कि मैं गई थी। अब जरा पापा की कहानी सुनो। ये क्या है? कौन है? किधर है? कहाँ बैठा? साइड पे हो गई थी तो मैं इधर। हाँ, आप ही ने मुझे छोड़ा था, फिर याद आ मिले भी थे। अच्छा, ये तो मैं तुझे खुद छोड़ने गया था उधर। 10 करोड़। सही कवर कर रहे हैं। वैसे माँ बाप होने का हक अदा कर रहे हैं। वो कहावत सुनिए ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये मुझे अभी याद आ गया है कि इसको मैं खुद ही छोड़ के आई थी। मामा थी, हया भी थी, सारे। एक चीज नोट करें, कैमरा नहीं हटता भाई, चाहे फैमिली में अच्छा, कुछ ये तो भी मैं तुझे डिस्कशन खुद छोड़ने गया था उधर। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन मैं गई थी घर से लड़ लुड़ के गई थी। क्या कह सकता हूँ मैं? ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। ओ भाई, सीधी तरह कह दो उसका बॉयफ्रेंड है, छुपा क्यों रहे हो? आपके यहाँ ये कौन सी कोई बड़ी बात है? अरे खोलना। इकरा आपी ने भी 3 साल बॉयफ्रेंड ही रखा था, बाकी तीनों कभी बॉयफ्रेंड निकलेंगे तो शर्म की क्या बात है? ओ अच्छा, अभी वो 16 साल की है। यानी 18 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड रखना फख्र की बात है और 16 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड रखना शर्म की बात है। तो इसलिए जैनब बेटा, काश तुम 2 साल और सब्र कर लेती, फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे घर वालों ने कवर नहीं था करना, फख्र करना था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये तुम ग्रुप में तो बाकी सारे किधर हैं? वही तो कह रही हूँ, पीछे लीगलाइज सारे कर देना बैठे था। बैठे हुए थे, कोई उधर बैठा तो कोई ऑर्डर दे। सब ग्रुप के दोस्त गए थे तो बाकी किधर हैं? बाकी मिस्टर इंडिया। पूरे ग्रुप के लिए 2 ही कुर्सियां थी और इतना छोटा टेबल। बाकी के ग्रुप ने पुंजे बैठना था। उनकी खाली कुर्सियां किधर हैं? या उन्होंने टेबल के ऊपर चौंकड़ी मार के बैठना था? अच्छा, था पूरा ग्रुप, लेकिन रेस्टोरेंट में नजर कोई नहीं आ रहा। कोई ऑर्डर दे रहा था, कोई नुक्कर में लगा हुआ था, कोई कांधे चिवज्जी ऐसी कोई टटी कर रहा था, कोई शादी में बच्चों की तरह भाग रहा था। पूरे ग्रुप में सिर्फ यही दोनों समझदार थे जो आमने सामने बैठ के स्कूल का होमवर्क कैसे करना बिल्कुल डिस्कस सही कर कह रहे रहे
थे। अरे यार फैसल साहब, वीडियो बनाने से पहले सबको इकट्ठा करके अपनी कुड़ियों को समझा तो लेना था ना कि सबने ये बोलना है। मशवरा तो कर लेते कि सबकी स्टेटमेंट एक होनी चाहिए, तब जाके ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता कवर होना था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन नहीं, सब बहनों को अपने अपने चैनल की अपने अपने कंटेंट की पड़ी थी, इसलिए सबकी अलग-अलग स्टोरी है। हम इसके ऊपर बहुत सख्ती रखते हैं, ठीक है। कभी इसके फोन में कुछ भी नहीं निकला, वो एक रैंडम सी वीडियो थी जो उसके दोस्त सामने बैठा हुआ, चलता है ब्रो, इजी। तो बाजी हमने कब कुछ हम तो कुछ कह ही नहीं रहे भाई। कहा, ढिंडोरा पीटना शुरू किया है, चोर हाँ की जी। दाढ़ी में तिनका। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? देखें, हमें तो आपकी फितरत पता है, आपके यहाँ एक बॉयफ्रेंड से बात करना तो कुछ भी नहीं, लाखों गैरों के आगे नाचना भी चलता है। चलता है ब्रो, इजी। लाखों ठरकियों के आगे बेहुदा ड्रेसिंग भी चलती है। चलता है ब्रो, इजी। मिलियंस ऑफ ठरकियों के सामने नहाते हुए बॉडी शो ऑफ करना भी चलता है। चलता है ब्रो, इजी। अकेले दुबई जाके गानों के ऊपर हल्की हल्की ठुमकियां, रक्स भी चलता है। चलता है ब्रो, इजी। सालियों का अपने जीजू को, अपने बाप को नाच के दिखा के पूछना कि कौन अच्छा नाचा, ये भी चलता है। हिट पहले हिट मी, ऐसे हिट इट, ऐसे कर। हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा। Let's make a way of हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे चलता है ब्रो, create a इजी। huge पब्लिक और फैंस की डिमांड के ऊपर अपनी बीवी को लाइव नचाना भी चलता है। चलता है ब्रो, इजी। अपने बाप को खुसरा बना के सड़कों पे नचाना भी पैसे आने चलता है। चाहिए, चलता है ब्रो, बाकी इजी। दूसरा बने वीडियो या लंबी हो कुछ और जाएगी, बन वरना मैं ऑडियंस को बताता कि इनके यहाँ कोई 50 एक बेशर्मी के काम है जो चलते हैं ब्रो। इजी। अच्छा, मैं सबके रिएक्शंस पे आता हूँ। सबसे पहले इन दो बड़े बेशर्मों की एक्टिंग चेक करो। क्या जितने ज्यादा टैग आ रहे हैं, जैनब फैसल बॉयफ्रेंड। ड्रामेबाजी चेक इसने करें। तो मुझसे भी पहले बॉयफ्रेंड बना लिया है, ये नहीं हो सकता। अरे मुतमईन बेशर्मो, तुम तो ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे लोगों ने तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बुहतान लगा दिया, तुम्हारी इज्जत के साथ खेल है। जबकि रियलिटी में ज़ैनब फैसल की जब शादी हो जाएगी, वो भी अपनी वड्डी बाजी की तरह बड़े फखर से आके अपने कारनामे बताएगी। तुम्हें कैसे पता चला? कि ये अरीब मेरे गलत फ्रेंड थे, मैं घर वालों से झूठ बोल के मिलने जाती थी। टाइटल होगा हाउ वी मेट। ये पापा ने देखनी है वीडियो। पापा का 2 किलो खून खुश्क हो गया है कि मेरी बेटी ने ये क्या कर दिया। आपको लगता है कि आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? बताएं जरा। नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं अपने बच्चों पे ऐसा कर ही नहीं सकता। ये पापा ने देखनी है वीडियो। अरे खोलना। फातिमा ने मुझे कहा कि आप ही इतने महंगे जूते तुमने किसके लिए लिए हैं? मैं वहाँ पकड़ी गई। इसने आगे मुझे ना एक तस्वीर दिखाई, प्रॉपर मेरे साथ मैचिंग की हुई ये ब्राउन साड़ी पहनी हुई है। कॉम्बो कलर में मेरा पूरा खानदान देख रहा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं और मैं क्या कर रहा था, मेरे से दूर हो। नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं अपने बच्चों पे ऐसा कर ही नहीं सकता। चलता है ब्रो, इजी। अभी तो ये सारी बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं ना कि जैसे हम तो बड़ी पारसा पाकीज़ा नेक कनीज़ी हैं जहाँ पना, जबकि अपनी अपनी शादी के बाद यके बाद दीगरे ये सारी बहनें आके बड़े फखर से अपने कारनामे सुनाएंगी, इंशाल्लाह। बिल्कुल अपनी वड्डी बाजी इकरा चवल की तरह। वाओ सर, आपको इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? और माँ हर एक बेटी के कारनामों की कहानी उसी की जुबानी इंटरनेट पे सुन के बड़े फखर से कहेगी, इनमें से तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे भी अब पता चल रही हैं। आपको मेरी लव स्टोरी। कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे अच्छा वीडियो जी, देख के पता चली। वो कितनी खुश कितनी है, कितना उसको प्राउड फील हो रहा है। वीडियो का वेट। अरे खोलना। और ये जो सबसे सियानी बनती है, जिसने इकरा को भी पकड़ा था, ये कह रही है कि हमने ज़ैनब पे बड़ी सख्ती रखी है। हम इसके ऊपर बहुत सख्ती रखते हैं, ठीक है। हैं सख्ती? ओ मासी साहब, आपके खानदान के नजदीक सख्ती की डेफिनेशन क्या है? कि तुम लोग सालों तक बॉयफ्रेंड तो बना सकती हो, लेकिन शादी से पहले पहले तक किसी को पता नहीं चलना और वो चाहिए किस रिवील चीज़ की करेंगे अब सख्ती शादी है। के बाद, और फिर मम्मा कहेगी मुझे दोस्तों अब खुद अभी देखो ना कुछ ऐसी टिकटॉक पे बातें किसने वीडियो डाली है कि ज़ैनब का बॉयफ्रेंड, और इनकी एक्टिंग चेक करो, पूरा खानदान आ गया एक्टिंग करने। यानी इस तरह की एक्टिंग करके बताना चाह रहे हैं कि बॉयफ्रेंड बनाना एक गुनाह है कबीरा, लेकिन उसी बॉयफ्रेंड से छुप छुप के मिलकर सालों बाद शादी करके यही सारे कारनामे बड़े फखर से आके लोगों को सुनाना हाउ वी मेट स्वाब का काम है। ज़ैनब इतनी बेहुदा ड्रेसिंग करती है, लेकिन भाई साहब सख्ती रखी है। घुस जाओ किसी में, पागल। ये ले चेक करें। यहाँ 15 साल की लड़की जो अंडर एज है, वो लड़के लड़कियों के हुजूम में रातों को कॉन्सर्ट पे जाती है, लेकिन भाई सख्ती रखी हुई है। और इस तरह की ड्रेसिंग में उन्होंने वाकई ही सख्ती रखी है। अगर सख्ती ना रखी तो फिर सोचिए क्या ड्रेसिंग होती है, वो क्या होता है। ये सारियां बहना पूरी कायनात के सामने नाचती हैं, लेकिन फैसल साहब ने सख्ती रखी हुई है। ओ भाई, ये सख्ती की कौन सी हालत है, ठोस, माया या गैस?
अच्छा, जब मैंने 3 महीने पहले ज़ैनब फैसल पे वीडियो बनाई ना, तो कुछ लोग नीचे कमेंट्स में, वो देखो वो इतनी छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची और ये इतना बड़ा आदमी उस पे वीडियो बना रहा है। ओ भाई, वो वीडियो जाके दोबारा देखो। मैं तो इनडायरेक्टली इसकी बड़ी बहन हूँ और माँ बाप की कुतिया कुतिया कर रहा हूँ। अगर एक टीचर स्टूडेंट के माँ बाप को बुला के बच्चे की करतूतें बताए तो क्या बच्चे की इंसल्ट हो रही है? नहीं, माँ बाप की कुतिया कुतिया हो रही है। उसी तरह ये सबसे छोटी मीस नहीं जो सबसे बड़ी लगती है, भाई अब ये बड़ी हो चुकी है, इसको सही गलत की अकल आ चुकी है। अब ये कुछ भी पुट्ठे पंगे करेगी, इसकी अपनी गलती है। हाँ, लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचाने में इसकी बड़ी बहनों और माँ बाप का कसूर है। ये बात है। लड़का कौन है साथ? लोगों ने इतने गंदे गलत पॉइंट ऑफ व्यू से लिया ना। मैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ गई थी, एकलौता लड़का था बीच में, वो लोग कहीं साइड पे हुए थे और हम लोग कहीं बैठे और लोगों ने वीडियो बना। ठीक है, गंदे पॉइंट ऑफ व्यू? कौन से गंदे? तुम लोग वहाँ पे बैठ के टट्टी कर रहे थे या छप्पर च बैठे सो? लड़के के साथ ही बैठी थी ना। बॉयफ्रेंड बनाना तुम लोगों के नजदीक गंदी बात है, लेकिन तुम्हारी वड्डी आपी तो अपनी 3 साल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली यही गंदी बात बड़े फख्र से बता रही थी। मजाक हो रहा है। असल में ये ना डबल फेस लोग हैं, लोगों को खुल के बता नहीं सकते कि हाँ भाई हम लिबरल हैं, हम अपने ख्वाहिशों के पुजारी हैं, हम जो कुछ मर्जी करे तो अनु की। अगर ये खुल के बता देंगी तो इनकी ऑडियंस लिमिटेड हो जाएगी, पैसा कम कमाएंगे। तो लोगों को चाहिए कि एक इंसान प्राइवेसी, आप उसको खराब करें। अब ये मजाक है। मतलब पूरे घर में कैमरे लगे हैं, वॉशरूम में भी कैमरे लगे, नहाते हुए कैमरे लगे और प्राइवेसी। ये देखा ना उसके अंदर से यही आवाज आ रही है, मेरी मर्जी मेरी प्राइवेसी, मेरी जिंदगी में जो कुछ मर्जी करा। लेकिन साथ ही घर वालों का रिएक्शन आ गया कि नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं करनी, डबल फेस रखना है, मुनाफिकत करनी है, सीधी बात नहीं बतानी। वहाँ कौन था? लोगों के सामने डबल फेस रखना है कि मुहर्रम में हमें दुख होता है, रबीउल अव्वल में हम नाते पढ़ते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, सदका और खैरात करते हैं, साल बाद उम्रा करते हैं। बाकी इन 35-40 दिनों के अलावा पूरे साल भर हमारा मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बात लोगों को डायरेक्टली नहीं बतानी, छुपानी है, मुनाफिकत करनी है, डबल फेस करना है। क्योंकि हमें देखने वाले, लाइक करने वाले लोग भी हमारे जैसे हैं, उन्हें अपनायत का एहसास दिलवाना है, उनके साथ हमने रिलेट करना है। बाय द वे, केड़ी प्राइवेसी? सुबह उठ के टट्टी करने से लेके रात को बेडरूम में सोने तक सब कुछ प्राइवेसी कौन चार देते हो, केड़ी प्राइवेसी? चलता है ब्रो, इजी। एट द एंड इनको देखने वाले भी तो इसी तरह के मुनाफिक डबल फेस लोग हैं ना। मस्ती कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, लेकिन भाई ये रियलिटी है। इनको देखने वाले या तो इनसे जलते हैं, हसद करते हैं, या रश्क करते हैं, या जैसी कामयाबी चाहते हैं, बस इसके अलावा क्या चीज है? ये सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ बेचते हैं। तो किसी की पर्सनल लाइफ में कौन इंटरेस्ट लेगा? भाई वही लेगा जो उस तरह की लाइफ चाहता है। ये बात मेरी अभी लिख के रख लो। आपको गुस्सा आएगा लेकिन सच है, इनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो अपनी असली जिंदगी में निकम्मे तरीन और वेले तरीन लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनको रेगुलरली देखने वाले या तो इनकी लाइफ से जलते हैं, या इन जैसी लाइफ, इन जैसी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अगर इसके अलावा कोई और वजह है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो। ये मैं ठड़कियों को निकाल के बात कर रहा हूँ। ओवरऑल इनको देखने वाली 3 ही नजरें हैं, ठड़क की नजरें, या हसद जलन की नजरें, या फिर रश्क की नजरें कि काश मुझे भी ऐसी लाइफ मिल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुझे तो यही वजूहात समझ आती हैं, वगरना किसी की पर्सनल लाइफ कोई हर रोज बकायदा टाइम निकाल के क्यों देखेगा? मुझे पता है कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों सच हमेशा कड़वा होता है। इसी के साथ आज का ज्ञान पेलना यहीं पे खत्म। फैसल साहब ने एक्टर्स और डांसर्स पैदा किए हैं, लेकिन खुद को एक मसीहा के तौर पे शो करते हैं कि मैं एक रोल मॉडल हूँ पाकिस्तान में 5 लड़कियों की तरबियत करने का। मैंने अपने बेटे को जो दिया था ना, वो बड़े ही अच्छे तरीके से किया है और उनको तालीम के लिए बड़ा ही फोकस किया कि अपनी करने वाले कम हो गए, इस तरह की लाइफ स्टडी के स्टार्ट में मैंने काम ओपन कर दिया। वही हाव भाव फिर करने के लिए आपको पता है फिर क्या करना पड़ता है। मतलब पूरी राज्य के ड्रामेबाजी और बेटियों को दबाना नहीं है, नचाना है। तो ये जो फैसल साहब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में यूरोपियन पेरेंटिंग को इस्लामी पेरेंटिंग का नाम दे रहे थे, मैंने सोचा पहले ये कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर करना जरूरी है। और मिलियंस ऑफ 14-15 साल की लड़कियां इन जैसी कामयाबी भी हासिल करना चाहती हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मसला ये नहीं ये अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ मर्जी करे, हमें क्या मसला ये है कि ये उसको बड़े फख्र से प्रमोट करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लोगों का कॉन्सेप्ट खराब कर रहे हैं, ये मसला है। ओके खैर, अभी के लिए सिर्फ नहीं था। अरीब, इकरा, फातिमा, हीरा और राबिया, इन पे अभी पूरी वीडियो बननी है, लेकिन कब बननी है वो मैं गारंटी नहीं दे रहा। वो आपकी इस वीडियो पे लाइक्स बता देंगे। और वैसे भी उसके साथ साथ मैंने पाकिस्तानी शोबिस के सेलिब्रिटियों का तवाला लगाना भी शुरू किया हुआ, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो का पता नहीं किस पे आएगी। फिलहाल आप फटाफट लाइक करें और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़। मैंने अपने बेटे में जो तरबियत है ना, वो बड़े ही अच्छे तरीके से की है
वीडियो। और उनको तालीम और के लिए बड़ा ही फोकस किया कि अपनी स्ट्रगल करो, बढ़ो आगे। साथ साथ इनको स्टडी के किचन साथ में में जा मैंने रही हैं, काम बेडरूम में जा रही हैं, वॉशरूम ओपन में कर जा दिया। रही हैं, मतलब तो मैं जहाँ चाहता पे हूँ जा रही कि हैं मैसेज कैमरा मिले साथ कि है, और ऊपर से बेटियों ये को ना प्राइवेसी। अरे खोल मुझे एक चीज बताएं, दबाना वॉशरूम नहीं। से लेके Astrology वही बात queen। सोने तक की आपकी एक क्लिप आपका नेट पे होता है और आप प्राइवेसी की बात कर रही है, कौन सी प्राइवेसी है? चलिए खैर, जितना तवा लगाना था वो तो बदला ब्रो ने लगा दिया। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।